हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं द इनर थॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। The wind hums songs at the break of day. जीवन में जुड़ना स्वाभाविक है। हम रिश्तों से जुड़ते हैं, इच्छाओं से जुड़ते हैं, अपने सपनों से जुड़ते हैं। लेकिन यही जुड़ाव जब हमें अंदर से तोड़ने लगे तब ज़रूरी होता है डिटैचमेंट। तब हम डिटैचमेंट की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। डिटैचमेंट का मतलब भागना नहीं होता है। डिटैचमेंट का सही मतलब होता है जीना अपनी जिम्मेदारी से। क्योंकि डिटैचमेंट का मतलब कह सकते हो कि लोग हमारे जीवन में रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके तौर तरीक़ों से हम जीना स्टार्ट कर देते हैं जब कोई हमारे ज़िंदगी में रहता है। तो यही एक मीनिंग है कि जब आप किसी इंसान से, किसी परिस्थिति से, किसी चीज़ से, किसी वस्तु से आप डिटैच होते हो ना, तो उस समय आपको अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है अपने आप को खुश रखना। तो यही एक वन लाइन में कहा जाए तो डिटैचमेंट का मतलब है जीना, लेकिन अपने खुद की जिम्मेदारी से। अटैचमेंट का बोझ हमारे ऊपर रह जाता है जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ से बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, चिपक जाते हैं। तब दुख वहीं से शुरू होता है। तब वहीं से हमारे अंदर ना वो सारी चीज़ें बदलाव होने लगती है जो कि नहीं होना चाहिए, और वही बदलाव हमारे दुख का कारण होता है। क्योंकि हमारी आत्मा जानती है कि ये बदलाव हमारे लिए अच्छा नहीं है। रिश्ते में हो या मोह में या सफलता में, अगर आपको मोह है तो खोने का डर भी होगा। तो यही डर हमें अंदर से तोड़ देता है। क्योंकि डर तो एक ही बार ना तोड़ेगा, जब आप उस मुकाम पर पहुंचोगे या उस लास्ट बार उस चीज़ को देखोगे। लेकिन वो जो डर हमारे अंदर बैठ जाता है ना, वो हमें हर दिन तोड़ता है। हर दिन हम इमेजिनेशन करते हैं कि यार क्या हो जाएगा आगे जाके, जो कि जो होना है वो स्वाभाविक है, वो हो के रहेगा, वो एक ही दिन होगा, उसके बाद से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सोच सोच के हम अपने आप को ना इतना ही प्रेशराइज फील करा देते हैं कि हम रोज हर दिन टूटते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अनासक्तो व्याचारम कर्मण्यं कुरुते, अर्थात जो व्यक्ति अटैचमेंट से दूर होकर, अटैचमेंट को छोड़कर कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। अब यहाँ योगी का मतलब ये नहीं कि आप अपने गृहस्थी को छोड़ के आप पहाड़ों में चले जाए और भगवा कपड़ा पहन के आप पूजा पाठ करें या फिर ध्यान लगाएं। ये मतलब नहीं है। योगी का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में संतुलित लाएं। इसका मतलब दुख हो या सुख हो, आप अपने मन में ना स्थिरता लेकर आए, ताकि आपको उससे फर्क ना पड़े। और कह सकते हैं कि आप अपने भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना ले, आप अपने मन पे काबू रखना सीख जाए। इसका मतलब योगी होता है। वैसे ही डिटैचमेंट का मीनिंग है कर्म करना, लेकिन जो परिणाम आता है ना, उसका हम गुलाम ना बने। कई बार ऐसे होते हैं कि आप कुछ कार्य करते हो, देन जो परिणाम आता है ना, उसको पकड़ के आप रखे रहते हो, जब तक कि वो धीरे धीरे वो कम ना हो जाए, आपके दिमाग से वो ऑटोमेटिक उतर ना जाए, तब तक आप उसको होल्ड करके रखते हो। इसी को कहते हैं परिणाम का गुलाम होना। आप अपने कर्म करो, लेकिन जो भी परिणाम है उसको जाने दो, क्योंकि परिणाम आता है जाता है। ज़िंदगी में आप बहुत सारे ऐसे काम करोगे जिसके परिणाम आपके अनुकूल होगा, जिसका परिणाम आपके विपरीत होगा। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके अनुकूल है या आपके विपरीत है। आपने कर्म किया, दैट्स इट। आगे कुछ नहीं सोचना आपको। जिस दिन सोचोगे उस दिन आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगे लाइफ में। छोड़ दो पकड़ना। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप किसी इंसान से रिश्ते तोड़ दो या दुनिया छोड़ के जंगल चले जाओ। डिटैचमेंट का सही मीनिंग है आप दुनिया में रह के कार्य करो, कर्म करो, लेकिन दुनिया आपके भीतर ना रहे। ये चीज़ बहुत ही गहरी है, क्योंकि दुनिया में रह के इंसान काम तो करता है, लेकिन दुनिया के मोह माया से अपने आप को दूर नहीं रख पाता। यही चीज़ आपको सीखना है, यही डिटैचमेंट है। दुनिया में रह के कार्य करो, कर्म करो, लेकिन दुनिया आपके भीतर न आए।
जिस दिन ये चीज़ आप सीख लोगे ना, तो आप सही में योगी बन जाओगे। जब हम डिटैचमेंट सीखते हैं तब जीवन बहुत हल्का हो जाता है। ना तो हमें हार से दुख होता है, ना तो हमें जीत का घमंड होता है। हर पल एक अनुभव बन जाता है, न कि हमें बोझ देता है। हर पल हमें एक नया क्यूरियोसिटी आती है कि हाँ, ये नया चीज़ करने में मज़ा आएगा, अपने ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं। क्योंकि हमें उस टाइम अपने आप को समझना पड़ता है, अपने आप को सीखना पड़ता है, अपने आप को हैंडल कैसे करना है, अपने आप को इमोशनल लेस कैसे करना है। इमोशनल लेस होने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम गाय हो चुके हो या आपको किसी के दुख से फ़र्क नहीं पड़ता। इमोशनल लेस होने का मतलब ये है ना कि आप अपने इमोशनल जो पार्ट है उसको आप कंट्रोल कर पाए, स्थिर रख पाए। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत लोग हमसे आके झूठ कहते हैं, बल्कि वो तो एकदम भले चंगे होते हैं, लेकिन झूठ कहते हैं कि हम ऐसे चीज़ों में फेस कर रहे हैं, और हम उन पर विश्वास करके हम अपने आप को उसमें झोंक देते हैं। उनके चक्कर में हम अपने आप को प्रेशराइज फील करते हैं कि मैं किस तरीके से उनकी हेल्प करूं, किस तरीके से मैं उनकी ज़िंदगी को ठीक करूं। लेकिन वो तो मज़े में होते हैं, और फ़र्क किसे पड़ता है? हम जैसे इंसानों को जो इमोशनली होते हैं। तो यहाँ पे स्थिरता आती है। तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अभी से अपने आप को उन आदतों से, वो हैबिट से ढाल लो, ताकि आने वाली ज़िंदगी में आपको ऐसी प्रॉब्लम्स ना झेलना पड़े जो कि आप पास्ट में झेल चुके हो और अभी भी कहीं ना कहीं झेल रहे हो। ये आपका कॉल होना चाहिए कि आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में आपको ऐसे हालात फिर से देखने ना पड़े। तो अभी से इन हैबिट को पालो और अपने आने वाले कल को सुधारो। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे राधे। Whispering pines,